नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल बी योर ओन सवेरा। मेरा नाम शिखा भाटिया है। मैंने पॉजिटिव थिंकिंग एंड ग्रैटिट्यूड की हेल्प से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था मेल पे कि पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें, और कमेंट में भी आया था। तो मैं उस क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि मैं अगर एज अ कोच मैं क्या एडवाइस करती, और एज अ फ्रेंड, एज अ बड़ी बहन मैं क्या एडवाइस करती। मैंने 6-7 साल बहुत लोगों से बात करी है, बहुत लोगों के साथ काम किया है। तो मैं एक एक अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ और अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ट्राई करना आप इम्प्लीमेंट करके, अगर आप थक चुके हो बहुत लोगों से जाके, बहुत सारे लोगों से बात करके। सबसे पहले फोटो को देख कर होपोनोपो प्रेयर करो। होपोनोपो प्रेयर के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी इस थर्सडे, अच्छे से समझाऊंगी। तो इस प्रेयर में कैसे बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। हम उनकी फोटो को देखो, फोटो में आईज विजिबल होनी चाहिए, आप आईज को देखो। आप जो भी आपको लगता है कि पे मम्मा पापा जो भी है एक उस इंसान की तरफ, आप उनकी वीडियो को उनकी आईज में आप देख सकते हो। इस प्रेयर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम सब एक एनर्जी है, हम सब एक हैं। तो अगर एक इंसान हील होगा, अगर एक इंसान अच्छे से हील होगा, दूसरा वाला इंसान भी हील होगा। और हम सब एनर्जी से कनेक्टेड है। जो आईज होती है ना, आईज मिरर होती हैं। आपने देखा है कभी मिरर में अपने आप को देखते साथ कोई आपको सामने से देख रहा है, लगता है ना। और किसी की आईज, कहते हैं ना आईज कभी झूठ नहीं बोलती, कि आईज हमारे सोल का रिफ्लेक्शन है, हमारा एक मिरर है। तो जब आईज से आप करते हो तब उससे कांटेक्ट बनाते हो। और कैसे बताती है ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, आप देखा करो कि मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। कभी कभी मैं ज़्यादा किसी से ज़्यादा भी आई कांटेक्ट रखती हूँ, तो मुझे पता लगता है कि सामने वाले इंसान की एनर्जी क्या है। कभी मुझे बहुत शक फील होता है कि अच्छा मेरी एनर्जी बहुत लो हो गई है, ऐसे किसी ने मेरी एनर्जी शक कर लिया। और कभी ऐसा लगता है कि यार इससे मेरी एनर्जी मिल गई हो। कि आई से ना, आई कांटेक्ट से हम एनर्जी ट्रांसफर भी करते हैं। तो इसलिए होपोनोपो स्टार्ट करना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव। 10 मिनट्स बहुत प्यार से 100 टाइम्स करना है। डिटेल पे वीडियो इस थर्सडे आएगी, मैंने बनाई हुई है, मैं इस थर्सडे अपलोड करूंगी। ठीक है। बहुत प्यार से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आप सोने से पहले कर सकते हो, सुबह सुबह उठ के कर सकते हो। पर कोशिश करना कि सोने से पहले करो, या सुबह सुबह आप उठ रहे हो आप उससे करो। ठीक है। आपने सबसे पहले ये कर लिया। सेकेंड चीज अब मैं समझाती हूँ, क्वांटम। हम ये कहते हैं कि सब कुछ पहले से लिखा गया है। हाँ, सब कुछ पहले से लिखा गया है। फिर सब कुछ पहले से लिखा गया तो फिर होता क्यों है, फिर ये सब हम अफर्मेशन क्यों करते हैं, हम ये सब चीजें क्यों करते हैं, हम लाइफ को क्यों चेंज करना है, सब कुछ पहले से लिखा है? नहीं, हमारे पास हर एक स्टेप पे एक चॉइस होती है। हर एक स्टेप पे अगर आज ये टाइम हो रहा है तो मेरे पास एक चॉइस है कि मैं क्या करना चाहती हूँ। 10 चॉइस है, और जो मैं 10 चॉइस करूंगी उस चॉइस के अकॉर्डिंग वो वाली स्क्रिप्ट पिक होगी। तो समझ लो आपने एक स्क्रिप्ट पिक करी हुई है कि आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे। अब हमें सेकंड इस स्क्रिप्ट में जो हो रहा है ना उसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना है। सेकंड स्क्रिप्ट हमें पिक करने की, मेरे पेरेंट्स मान गए हैं। इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं फिर से एक बार, कि हर कुछ पहले से लिखा गया। बहुत सारे ऐसे हीरो होते हैं ना, ऐसे एक्टर है, शाहरुख खान है, उसके पास बहुत सारी मूवीज का रोल आएगा, बहुत सारी 10-15 मूवीज का रोल है। चॉइस है ना कि कौन सी मूवी करनी है, पर वो है शाहरुख खान, है ना, मूवी के हिसाब से मानते हैं। तो हम सब हैं सोल, हम सब हैं एनर्जी। हमने कितने भी पुराने जन्म लिए, अगर आप पास्ट लाइफ को मानते हो या कुछ भी हमारा रोल है, वो हमारा रोल है। लेकिन मैं एक सोल हूँ। अभी मैं इस शिखा की बॉडी पे हो सकता है मैं किसी टाइम में मैं कुछ और कंट्री में पैदा हुई, कुछ और रोल रहा होगा मेरा। ठीक है। लेकिन मैं सोर्स, मैं आत्मा, मैं वो हूँ। हर समय मेरे पास एक चॉइस है करने की। ठीक है। सबसे पहले आपने अपना एक छोटा सा एक सीन इमेजिन करना है, सिर्फ 10 सेकेंड्स का, कि आपके पेरेंट्स मान गए हैं। जो भी आपको, या आपके पेरेंट्स और आपके पार्टनर के पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बात हो रही है, सिर्फ वो एक सीन इमेजिन करना है। ठीक है। एक सीन को इमेजिन करना है। अब आप बोलोगे नहीं वो सीन मैं इमेजिन नहीं कर पाता, जब भी मैं सीन इमेजिन करता हूँ तो मुझे ये वाला करंट रियलिटी दिखती है कि नहीं ये तो है नहीं। ठीक है ना, आप इसको भी एक्सेप्ट करो। मतलब हर टाइप की रियलिटी है। समझ लो ना कि बहुत सारी, अगर शाहरुख खान ने कुछ मूवीज हैं जो उसकी बहुत अच्छी रही, कुछ मूवीज की बहुत खराब रही हैं, तो ये तो नहीं बोलता ना कि मेरी वो मूवी खराब है, उसमें मैं नहीं था, मैं उस मूवी में वो मूवी पे एक्टिंग करा। ठीक है, वो उसकी स्क्रिप्ट थी, वो ऐसी मूवी चली, और जिसको भी अच्छा काम किया एक्सेप्ट करना है। समझे आप जब दो रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है ये रियलिटी है लेकिन ये मैं चूज नहीं करती हूँ, मेरी रियलिटी ये है, मैं उसे चूज करती हूँ। आप समझे आप कैसे होता है? पता है कोरियन ड्रामा है, वर्ल्ड अपार्ट करके ऐसा है। अगर कोई कोरियन ड्रामा देखता हो तो उस कोरियन ड्रामा में भी ना
पैरेलल रियलिटीज़ का कॉन्सेप्ट है। बहुत सारी सीरीज़ है, साइंटिफिक सीरीज़। अगर आपको पैरेलल रियलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है और साइंटिफिकली आप या सिर्फ वीडियो में देख के नहीं समझ पाते हो, तो प्लीज़ वो सीरीज़ ट्राई करना। और भी बहुत सारी सीरीज़ है ना। तो मैंने रिसेंटली वो सीरीज़ देखी थी, तो उसमें पैरेलल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट था। तो एक वर्ल्ड में टाइम जल्दी जल्दी बीत रहा था, एक वर्ल्ड में टाइम धीरे धीरे बीत रहा था। तो ये पैरेलल रियलिटीज़ का कॉन्सेप्ट होता है ना, पैरेलल रियलिटीज़ होती हैं। मैं कल अपने एक कज़न है, वो पीएचडी कर रहा है क्वांटम पे, तो मैंने कल उससे पूछा कि क्वांटम में क्या होता है। कहते नहीं, पैरेलल रियलिटीज़ होती हैं। तो वो कहते हैं उस पर रिसर्च चल रहा है, उससे बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, चीज़ें रिसर्च चल रहे हैं। तो उसका मतलब होता है ना, अब आप लॉजिकली जाओगे, अब आप साइंटिस्ट के वेट होने का, उसके प्रूफ होने का वेट करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। तो वो चूज़ करना है, हर समय आपके पास एक चॉइस है। ठीक है, सेकेंड स्टेप आपके पास हर समय चॉइस है। थर्ड स्टेप, आप जितना अवेयर रह सकते हो, मैं नहीं बोलती आप कुछ अफर्मेशन करो, प्लीज़ आप अवेयर रहो। आप लाइफ को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो। ठीक है, आपने वो रियलिटी चूज़ करी, वो भी एक्सेप्ट करना है, ये भी आपको याद रखना है कि आप एक सोर्स हो। तो अगर आपको अफर्मेशन करने का कोई एंग्जाइटी हो रही है, तो आप मिरर में ना आई लव यू बोलो, अपने आप को प्यार दो। सिर्फ अपने लिए अफर्मेशन करना प्लीज़, और कुछ अफर्मेशन मत करना। मतलब और रिलेशनशिप के लिए वो जब हम अफर्मेशन करते हैं ना, हम उसमें हमें फ्रस्ट्रेशन होती है। मतलब मुझे, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब मैं कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, तो मुझे ना फ्रस्ट्रेशन होती थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हुआ। अगर आपको करना है थर्ड में, आप मिरर वर्क कर सकते हो, मिरर अफर्मेशन कर सकते हो, आई लव यू। फोर्थ, स्टोरी रिपीट करना बंद करो। वो एक कहानी लोगों को बताना बंद करो। कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है। अगर आपको लगता है कि सामने वाले के पास का सॉल्यूशन है, तो आपने बात कर ली, बार बार उस सॉल्यूशन को बताना बंद करो। लोगों के पास जाना, उसको सॉल्यूशन को बताना बंद करो। एक बार छोड़ो तो सही, एक बार हैंडल तो करके देखो। एक बार, मेरा नीस है, वो 6-7 मंथ्स की है। तो आज क्या हुआ, मैं उसको बैठा के बाहर बैठी थी ऐसे ही, और मैंने उसको बोला बाय। उसने बहुत अच्छे से कहा कि बाय। मतलब उसने से कहा, मतलब वो हंस पड़ी। आप सोचो ना, उस छोटे से बच्चे को पता भी नहीं है कि मैं उसको कहाँ छोड़ के जा रही हूँ। मैं उसको बाहर बाहर छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको विश्वास है कि वो टेक केयर की जाएगी उसका। उसको डर नहीं है कि छोड़ देंगे, उसको कोई डर नहीं। तो वो डर हमें क्यों होता है? हमें क्यों नहीं उस भगवान पे ट्रस्ट होता कि हमारा ध्यान रखा जा रहा है? ये जो मुझे लगता है ना, कि मैं भी एक टाइम पे बहुत अफर्मेशन करती थी। ठीक है, करो, आप अपने लिए करो, लेकिन लाइफ में जो भी आप सिचुएशन देख रहे हो ना, आप उस पर विश्वास रखो कि आपकी टेक केयर करी जा रही है, कोई आपके साथ है, वो ऊपर वाला आपके साथ है। उसको छोड़ के तो देखो, रिलैक्स होकर तो देखो। एक छोटा बच्चा मैं देखती हूँ ना, कितना रिलैक्स होता है। एक बार वो रिलैक्स आके, एक बार ना रिलैक्स होके देखो। 2 मंथ्स, 2 मंथ्स मेरे तरीके से चलो, आप एकदम रिलैक्स हो जाओ। करके देखो, रिलैक्स, कोई अफर्मेशन नहीं, रिलैक्स। बस आपने ये किया 21 डेज, रिलैक्स, ठीक है। स्टोरी रिपीट करना बंद करो, बस स्टोरी रिपीट करना बंद कर दो। उस पर ट्रस्ट करना शुरू करो। आपको ट्रस्ट नहीं, आपको लगता है कि ना, आपको आज ऐसा लग रहा है कि यार फेथ नहीं हो रहा है, मेरा ना फेथ बार बार हिल रहा है, तो आप मिरर वर्क कर सकते हो, अपने आप को प्यार कर सकते हो, अपने आप को आई लव यू बोल सकते हो। ठीक है, फेथ ना, फेथ बहुत ज़रूरी है। मैं जब छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करती देखती हूँ, कितना उस पर कितना फेथ था, उसे मुझ पर विश्वास था कि नहीं, मैं उसको छोड़ के नहीं जाऊंगी। है ना, फेथ होता है ना, वो फेथ हमें भगवान पे क्यों नहीं है? हम कौन सा शेर बन जाते हैं कि मैं ये सब करूंगी, मैं ये करता हूँ। ये इसको थोड़ा पीछे होके उसको आगे होने दो ना, उसको काम करने दो ना। उसको आपकी टेंशन है, उसने आपको पैदा किया है, उसको टेंशन है। अब बोलोगे अब तक बुरा क्यों हुआ? ठीक है, आप आज तक कुछ भी बुरा हुआ है तो आप ये देखो ना, कि कहीं ना कहीं उसमें आपको ट्रांसफॉर्म हुआ है। अगर मैं अपनी लाइफ में देखूँ ना, मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफ में छूटी हैं, जो लाइफ में मिली हैं, लेकिन उससे मैंने कुछ सीखा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा उस चीज़ से कुछ सीखा है, और मैं आज जो भी हूँ वो लेसन से हूँ। अगर वो लेसन मेरी लाइफ में नहीं होते, तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो ट्रस्ट, ट्रस्ट और फेथ, भरोसा कि वो है, ये छोड़ के देखो ना। ये भरोसा जो होता है ना, एकदम ट्रस्ट करके देखो, यही सबसे बड़ी चीज़ होती है। हर कोई नहीं कर पाता, हमें लगता है कि बस हमें करना है, हमें करना है। छोड़ो, सिर्फ ये 4 पॉइंट इंप्लीमेंट करो, और 2 मंथ्स, प्लीज 2 मंथ दिल से करना, होप होना। 21 डेज में छोड़ देना, उसके बाद नहीं करना। फिर थोड़ा लगे तो बीच बीच में करना, छोड़ देना, बस। मेरा वर्क आप 2 मंथ्स कंटिन्यू कर सकते हो। सरेंडर, फेथ और स्क्रीन चूज करना, वो आपको करना। स्टोरी रिपीट नहीं करना, किसी से भी उस टॉपिक पे बात नहीं करनी। कोई पूछे, हाँ भाई सब अच्छा चल रहा है, ये बोल के देखो कि सब अच्छा चल रहा है। बोल कर देखो लोगों से कि हाँ सब अच्छा चल रहा है। किसी भी इंसान से डिस्कस नहीं करना, अपने किसी क्लोज फ्रेंड से भी नहीं, किसी भी इंसान से डिस्कस नहीं करना।
आई होप ये पॉइंट में क्लियर कर पाएंगे और आप इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे ईमेल करना या कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। नमस्ते।